अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस यूनिट 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेट्स रीड अबाउट हाउ डू यू बिकेम इल। आप कैसे बीमार पड़ते हैं, आज आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। आवर इन्वायरमेंट इज़ फुल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सम ऑफ देम कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। यानी कि हम जिस माहौल में रहते हैं उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं या ऑर्गेनिज़म भी होते हैं जो एक आम आँख से देखे नहीं जा सकते। दीज मिनट एंड टीनी ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स और ऑर्गेनिजम्स होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स। यानी कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम आम आँख से देख नहीं सकते, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। These organisms are too small for us to see but are present in everywhere, in the air, in water, in soil, in our body and on the surface of every object। ये छोटे छोटे जो ज़र्रे होते हैं, जरासीम आप कह लें, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो मौजूद होते हैं हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ में, हवा में, पानी में, मिट्टी में, हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पर, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। समटाइम्स दे आर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट। बाज़ दफ़ा वो खुराक में भी होते हैं जो हम खाते हैं। दे इफ़ेक्ट आवर लाइव्स इन मैनी वेज। ये बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें इफ़ेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं हम पर। सम आर यूज़फुल, कुछ तो मुफीद होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसानदेह हैं। दे मेक अस सिक, जो हमें बीमार कर देते हैं। ऑल माइक्रो दैट काज डिजीज़ आर कॉल्ड जर्म्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुँचाती है, हमें बीमारी में मुब्तला करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जरासीम। टाइप्स ऑफ माइक्रो, दे आर द 3 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। 3 किस्म के ये होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस और फंजाई। देखते हैं अब हम बैक्टीरिया किस तरीके से हमें इफेक्ट करता है। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विद नो प्रॉपर न्यूक्लियस। दे बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा एंड आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। यानी कि बैक्टीरिया जो है एक ऑर्गेनिज्म है जो विद नो प्रॉपर न्यूक्लियस, यानी कि जिसका कोई ख़ास किस्म की जिसामत या खुलियत तो नज़र नहीं आती। बट दे बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। ये मोनेरा किंगडम्स में से की एक किस्म है जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। दे ग्रो वेरी फास्ट इन वार्म, मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस। ये बहुत ऐसी जगह, गीली जगहों पर या मॉइस्ट जो नमी नुमा चीज़ होती है, अंधेरी, छोटे छोटे खाने वहाँ पे बनते हैं। बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये मुख्तलिफ जिसामत के और मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं। दे मे बी सर्कुलर, स्पायरल आर लॉन्ग। यानी कि किसी भी शक्ल में के हो सकते हैं, लॉन्ग, लंबे, स्पायरल, बड़े, सर्कुलर, गुलाई में। बैक्टीरिया काज डिजीज सच एज कोलेरा, टाइफाइड, टीबी। बैक्टीरिया मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं, जिससे कोलेरा, टाइफाइड हो जाता है, टीबी एंड थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि गले की बीमारियां या गले में इन्फेक्ट। बैक्टीरिया इन द माउथ काज टूथ डिके, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से हमारे दांतों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। However, certain bacteria are also useful for us। ये बैक्टीरिया बाज़ दफ़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। बैक्टीरिया इन आवर स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। हमारे जो मैदे में बैक्टीरिया होता है वो हमें खुराक को डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलने में मदद देता है। बैक्टीरिया आर यूज टू मेक योगर्ट एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क। बैक्टीरिया जो है इसे दही बनाया जाता है, चीज़, मक्खन बनाया जाता है दूध से। बैक्टीरिया आर यूज टू मेक विनीगर एंड आर आल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग पिकल्स। यानी कि अचार बनाने में भी इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और विनीगर बनाने में भी। सिरका, विनीगर सिरका होता है। यहाँ आपको एक टिप भी दी जा रही है। लेट्स फाइंड आउट हाउ टू मेक योगर्ट। टेक अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क, पोर इट इनटू अ बाउल। ये गर्म दूध लें, उसको एक बाउल में डालें एंड अ टीस्पून ऑफ योगर्ट, उसमें 1 चम्मच टीस्पून डाल लें दही का। कवर द बाउल एंड लीव इट फॉर अ डे एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। उसको एक चंद घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। टेस्ट इट आफ्टर अ डे। उसको थोड़े कुछ घंटों के बाद उसको टेस्ट करें। द मिल्क टर्न इनटू योगर्ट। तो वो जो दूध है वो दही में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट देखें, वायरस। वायरस इज द स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर ओनली अलाइव एंड एबल टू multiple inside the cells of other living organisms।
वायरस जो है ये एक बहुत छोटा एक जिंदा चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी भी मुख्तलिफ चीज़ों में किसी सेल्स क्यूलियो की सूरत में मौजूद होता है। वायरस आर कैन बी फाउंड आलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है। दे नीड आ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आ होस्ट ऑन विच दे ग्रो एंड मल्टीपल, यानी कि उन्हें सिर्फ उसमें किसी चीज़ में उनको पैदा होने के लिए उसको कोई एक मौका चाहिए होता है किसी को इफेक्ट करने के लिए। व्हेन अ वायरस एंटर्स द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इट स्प्रेड एवरी वेरी फास्ट, जब ये किसी चीज़ के ज़रिए या किसी भी बढ़ती हुए नशोनुमा करने वाली चीज़ के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो ये बहुत तेज़ी से फिर बढ़ता है। दिस मे रिजल्ट इन अ पर्सन फॉलिंग सिक। इसकी रीज़न ये बनती है कि जो इंसान होता है वो बीमार हो जाता है। फॉर एग्जांपल द वायरस ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया आर वेरी डेंजरस टू अवर हेल्थ, यानी कि वायरस आप जानते हैं डेंगू फीवर भी बच्चों लोगों को होता रहा है। उसके अलावा आप कोरोना वायरस आप उसके बारे में सुन चुके हैं। इस छोटे छोटे इसी तरह के वायरस जो इंसानी जिस्म में फैलते हैं और बड़ी तेज़ी से फैलते हैं और जानलेवा साबित होते हैं। वायरस काज डिजीज़ लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मेसल्स, पोलियो, हेपाटाइटिस एंड स्मॉल पॉक्स, ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो में वायरस की वजह से होती हैं। दे कैन एंटर बॉडी थ्रू द नोज़, द माउथ आर कट्स इन द स्किन, यानी कि ये फैलते हैं नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, और हमारे जिस्म के कोई कट लग जाता है तो उसके ज़रिए से ये वायरस फैलता है। वैन वी स्नीज़ और कफ, जब छींकते हैं या हमें खांसी आती है, एंड डू नॉट कवर अवर नोज एंड माउथ, और हम अपने मुंह को और नाक को कवर नहीं करते हैं, ढांपते नहीं हैं, द डिजीज़ काजिंग वायरस, जो डिज़ीज़ ये बीमारी है ये वायरस की सूरत में फैलती है, कैन रीच अप टू 3 मीटर्स फार, यानी कि 3 मीटर तक ये अपना असर दिखाते हैं जरासीम। दिस इज़ हाउ दे कैन इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन एंड मेक देम इल, किस तरह से ये एक सेहतमंद इंसान को इफेक्ट करते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। We can reduce the risk of spreading and contracting viral infection by adopting healthy habits। हम इस वायरस जो होता है इसके बढ़ते हुए जो वजूहात उनको रोकने के लिए कुछ इकदाम कर सकते हैं, सच एज़ वॉशिंग ओवर हैंड्स एंड कवरिंग ओवर स्नीजिंग, यानी कि जब कोई बीमार होता है जिसको कफिंग स्नीजिंग हो रही हो तो उसको चाहिए अपना मुंह ढांप कर अपने हाथ धोए, और जब वो बीमार हो तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से ऐसे इकदाम करके हम इन बीमारियों को मज़ीद फैलने से रोक सकते हैं। Viruses are made up of chemicals which are just like those found in your body. Some scientists say that viruses are not really alive. कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि जो कुछ जरासीम या वायरस ऐसे भी होते हैं जो जिंदा नहीं होते। दे कैन ओनली सर्वाइव बाय एंटरिंग द सेल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स आर बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया कुछ एनिमल जो सेल्स ऐसे होते हैं जो जिस्म में इंसानों में या जानवरों में या पौधों में दाखिल होने के बाद अपने आप काम दिखाते हैं। वंस इनसाइड अ सेल द वायरस यूज द अवेलेबल मटीरियल टू लिव एंड रिप्रोड्यूस्ड, यानी कि वो किसी चीज़ के अंदर दाखिल होने के बाद अपने जो वायरस होता है उसका अपना मटेरियल यूज़ करता है और उसकी वजह से अपना यानी कि अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है, लोगों को जल्दी से चीज़ों को अफेक्ट करता है। द वायरस कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ इट सेल, वायरस की बहुत सी इकसाम है। द हेल्दी सेल इज़ डिस्ट्रॉयड विच कैन मेक द एनिमल और प्लांट वेरी इल, यानी कि कोई एक ऐसा वायरस जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है या हेल्दी होता है तो वो किसी भी जानवर या पौधे किसी की भी ज़िंदगी की इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। फंजाई आर नॉट क्लासिफाइड एज प्लांट्स आर एनिमल्स, ये इसको किसी ऐसे ग्रुप में नहीं रखा गया जो कि जानवरों का हो या प्लांट्स का। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई इन वेरिंग साइज, शेप्स एंड कलर, ये मुख्तलिफ किस्म के साइज़ में, जिसामत में और मुख्तलिफ रंगों में होते हैं। सम फंजाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अदर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक एनिमल, यानी कि ये जो फंजाई कुछ है ऐसे फंजाई के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते जानवरों की तरह। दे रिमेन फिक्स एट वन लोकेशन लाइक अदर प्लांट्स, कुछ ये पौधों की तरह एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। अनलाइक प्लांट्स हाउएवर फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये अपनी खुराक को मुर्दा चीज़ों से या जानवरों से हासिल करते हैं। फंजाई आर फाउंड इन डैम्प वार्म प्लेसेस एंड इन द एयर, सोयल, वाटर एंड प्लांट्स, ये पौधों में, मट्टी में, कुछ गर्म जगहों में, गहरी जगहों में जो गर्म जगह होती है तहखाना वगैरह, कुछ प्लांट्स में मोस्ट फंजाई आप मतलब कि उनमें पाए जाते हैं। मोस्ट फंजाई आर नॉट डेंजरस, कुछ फंजाई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। इनफैक्ट वो ईट सर्टेन फंजाई सच एज मशरूम्स, इनमें से कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम खाते भी हैं
यीस्ट इज़ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म फंगस। यीस्ट जो है वो एक माइक्रोऑर्गेनिज्म फंगस है। यीस्ट इज़ एडिड टू द डो टू मेक ब्रेड। ब्रेड बनाने में डो इस्तेमाल होती है, यीस्ट से ही बनती है, इसी से फंजाई द डो राइज व्हेन इट वार्म मेकिंग द ब्रेड सॉफ्ट एंड लाइट। यानी कि ये ब्रेड को बनाने में इस्तेमाल होती है जो उसको सॉफ्ट और लाइट रखती है। मोल्ड इज अनदर टाइप ऑफ फंगस। इट इज़ मल्टी सेलुलर। You may have noticed green spots on bread that have been left out for too long। यानी कि जब ज़्यादा देर ब्रेड पड़ी तो आपने अक्सर देखा होगा कि उस पर ग्रीन कलर के धब्बे से बन जाते हैं। दिस इज मोल्ड। इट काजेज ब्रेड एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड ऑरेंज टू डिके। यानी कि कुछ फ्रूट्स के ऊपर भी इस तरह के निशान बन जाते हैं, वो इन्हीं की वजह से होता है, जो उसको मतलब कि ख़राब होना शुरू हो जाता है। एक खाली लिमिट, एक महदूद टाइम के बाद उन चीज़ों पे उसका असर होता है। फंजाई कैन आल्सो ग्रो ऑन आवर बॉडी एंड काज स्किन इन्फेक्शन। ये हमारे जिस्म पर भी असरअंदाज होता है। लाइक रिंग वॉर्म एंड एथलीट्स फुट। यानी कि बाज़ के पाँव ख़राब हो जाते हैं गर्मी सर्दी के लिहाज से, किसी भी मौसम में ये हमारे जिस्म को इफ़ेक्ट करते हैं। जो हमारी जिस्मानी मतलब कि जो रैशेस वगैरह होते हैं उस किसकी वजह से होते हैं, इसी की वजह से, फंजाई की वजह से ही होता है जी। डिकम्पोजिशन देखें। व्हेन एनिमल एंड प्लांट डाई देयर बॉडीज डिकेइंग एंड इवेंचुअली डिसअपीयर्ड इनटू द सोइल। जब कोई पौधे या जानवर ख़राब हो जाती हैं, मर जाते हैं, तो वो जब मट्टी में दफन हो जाते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच ब्रिंग अबाउट द डिके आर सर्टेन बैक्टीरिया फंजाई। जो वजह बनते हैं बैक्टीरिया और फंजाई का, दे ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू simpler ones. This process is called decomposing. Observe a pile of dead leaves in the garden. They are foods for millions of bacteria that feed on them. Slowly the rotten leaves become part of the soil। यानी कि कुछ पत्ते ऐसे जो ख़राब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, वो और कुछ मुर्दा जानवरों के जिस्म जो होते हैं वो भी मट्टी में जब शामिल हो जाते हैं, तो उनसे ये प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो डिकम्पोजिंग है। दे आर न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर एनिमल्स लाइक दे लिविंग देयर। यानी कि वो खुराक बन जाते हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं मुख्तलिफ जानवरों की खुराक बन जाते हैं, या कुछ परिंदे या कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं उनके लिए वो खुराक का काम करते हैं। सर्टेन अदर एनिमल आल्सो ईट डेड ऑर्गेनिजम्स एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पीसेस सच एज अर्थवॉर्म, वुडलाइस, मिलीपेड्स एंड स्लंग्स। मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के नाम है, वही मैं अभी आपको जो बताया है कि उसकी जो होती है मतलब कि खुराक बन जाते हैं ना, यही जो ऑर्गेनिज्म ये जरासीम होते हैं डिकम्पोज होने के बाद। ड्यूरिंग द डिके और डिकम्पोजिंग प्रोसेस द वंस लिविंग मटीरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू ह्यूमस इन द soil. This eventually form mineral salts which living plants can use to help make their food and grow। यानी कुछ जानदार अपनी खुराक में इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बढ़ने के लिए उनके काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक देखें। ऑन द अदर हैंड डिकेइंग आल्सो रेंडर्स एनेबल फूड इंडिबल। मोल्ड कवर्ड फूड्स आर नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। यानी कि जो मोल्ड वगैरह होते हैं, जो वो ब्रेड वगैरह पे, यानी कि जो ग्रीन स्पॉट या फ्रूट्स पे बनते हैं, वो हमारी खुराक सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये आपको पिक में नज़र भी आ रहा होगा। इन्फेक्शन देखे क्या है। वंस हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म गेट इनटू योर बॉडी दे reproduce rapidly. They feed on the body cells and produce poisonous waste substances called toxins. As their numbers increase, more cells are damaged and more toxins are produced and you soon begin to feel ill। यानी कि इन्फेक्शन भी क्या है, एक मैग्नेटिज्म जो तेज़ी से इंसानी जिस्म में बढ़ता है और इंसान को नुकसान पहुंचाता है। दिस इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। यानी कि किसी को छोटा सा कट लगता है, लेकिन उसमें जब वो ख़राब होता है, ज़ख़म बन जाता है, इसमें पीप वगैरह पड़े तो वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो हमारी स्किन के लिए नुकसान होता है। कोई भी ऐसा एटर्नल जो बाज़ इन्फेक्शन होते हैं जिस्म के अंदर भी होते हैं, जो बाहर नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ सामने स्किन के ऊपर, जो बॉडी के ऊपर होते हैं, वो भी इन्फेक्शन मतलब कि डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो इंसान को या जानवरों को या किसी भी चीज़ को इफेक्ट करते हैं। समटाइम्स दे काज इन्फेक्शन टू ओनली सम part of the body like your eyes, lungs, etc. Sometimes they might affect the whole body causing fever. Our body try to fight these germs with the help of the white blood cells. Sometimes we need to take medicine like antibiotics to kill the germs। यानी कि हमारे जिस्म में जो ये जरासीम बनते हैं तो उनके लिए हमें खुराक मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है। अदरवाइज नहीं तो हमारे जिस्म में वाइट सेल्स होते हैं जो हमारे जिस्म में कुव्वत मदाफ़त पैदा करते हैं इन जरासीम से लड़ने के लिए।
एंटीबायोटिक का काम करते हैं। हाउ डू जर्म्स एंटर द बॉडी? जर्म्स कैन एंटर योर बॉडी इन मैनी वेज। मुख्तलिफ तरीक़ों से जरासीम हमारे जिस्म में जाते हैं। वैन पीपल कफ और स्नीज जर्म्स फ्रॉम देयर बॉडीज़ आर पुश्ड इनटू द एयर, यानी कि जो जब लोग छींकते हैं या खांसी करते हैं तो जरासीम हवा में जाते हैं, तो इस तरह वो दूसरे लोगों को इफेक्ट करते हैं। वैन यू ब्रीथ इन द सेम एयर जर्म्स एंटर योर बॉडी। जब उसी हवा में आप सांस लेते हैं तो वही जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। द अटैक द सेल्स ऑफ बॉडी एंड मेक यू इल। वही सेल्स जो आपके जिस्म पर असरअंदाज होते हैं तो भी आप भी बीमार हो जाते हैं। यानी कि एक इंसान बीमार है घर में तो वो अवॉइड नहीं करता, तो घर के बाकी अफराद भी इसी वजह से बीमार होते हैं। You can catch some disease if you touch people who have these diseases, or if you use a thing that they have used, such as their cups, towels, combs, etc. Food and drink can have germs if flies sit on them. Germs is food and water can cause food poisoning. यानी कि कुछ जरासीम ऐसे, वही अभी आपको पता है ना, घर में एक बंदा अगर बीमार है तो सारे वो चीज़ें वही यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से बाकी भी बीमार हो जाते हैं। तो जर्म्स जो हैं वो बाद पानी में भी मौजूद होते हैं जो हमारे लिए फूड पॉइजनिंग का भी काम करते हैं, यानी कि हमारी खुराक में शामिल होते हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। हम अपने जिस्म को किस तरह से इन बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू नाउ हाउ जर्म्स स्प्रेड यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैम। अगर आप जानते हैं कि जरासीम किस तरीके से फैलते हैं, आपको अवेयरनेस हो जाएगी तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। The important things to remember to protect your family and yourself from disease are always wash your hands with soap and water before touching food। खुराक खाने से पहले, खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथ धोएं साबुन से अच्छी तरह से। वही हम मुसलमान हैं तो ज़ाहिर बात इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यही करना चाहिए, खाना खाने से पहले और बाद में भी हमें हाथ हैंड वॉश करने चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग दैम, यानी कि खुराक फल सब्जियां खाने से पहले उससे धोएं। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद अपने हैंड वॉश करें। की फूड कवर्ड विद प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लाइज। अपने खाने की चीज़ों को ढांप कर रखें। इफ़ यू हैव अ डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड स्टे अवे फ्रॉम अदर पीपल अंटिल यू आर बेटर। यानी कि जब तक आप बीमार ना, कोशिश करें कि बाकी घर के जो लोग हैं उनसे दूर रहें ताकि बाकी लोग बीमार ना हो सकें। कवर योर माउथ विद अ हैंकरचीफ। अपने रुमाल से अपने फेस को ढांप कर रखें। वैन यू कफ और जब आपको खांसी या छींक आए तो बेटर है आपके लिए कि आपके हाथ में रुमाल या टिश्यू हो जिससे आप अपने आप को कवर कर सकें। योर बॉडी कैन प्रोटेक्ट इट सेल्फ। योर बॉडी हैज़ रेड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। हमारे जिस्म में कुछ सफ़ेद खुलिए होते हैं खून में और कुछ रेड सुरख होते हैं। द वाइट ब्लड सेल्स डू अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स होते हैं, वो हमारे जिस्म बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जर्म्स। वो जरासीम से बचाते हैं। दे अटैक एंड किल द जर्म्स दैट एंटर द बॉडी। ये वो हमारे जिस्म में जो जरासीम हमें अटैक करते हैं उनको जिसम में एंटर होते हैं तो उन जरासीम से लड़ने की कुव्वत मदाफ़त पैदा करते हैं। सम वाइट ब्लड सेल्स ईट अप द जर्म्स। कुछ वाइट सेल्स ऐसे भी हमारे जिस्म में होते हैं। देख लें अल्लाह की कुदरत की, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ऐसे खुलिए भी रखे हैं जो कि जर्म्स को खुद खा जाते हैं ताकि हम बीमारियों से बच सकें। दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन किल जर्म्स। कुछ ऐसे केमिकल हमारे जिस्म में पैदा करते हैं जो कि इन जरासीम को खा जाते हैं। अमेजिंग फैक्ट देखें क्या है। आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग न्यू सेल्स टू रिप्लेस दोज विच डाई। बोन्स सेल्स डाई आफ्टर 15 to 25 years, स्किन सेल्स आफ्टर 19 days एंड सम ब्लड सेल्स आफ्टर 30 hours। देख लिया अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर कैसे कैसे निज़ाम को रखा है। हमें इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आज का साथ में ये मैसेज भी है। डॉक्टर्स कैन आल्सो हेल्प योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट सम डिजीज़ काजिंग जर्म्स। डॉक्टर हमारी मदद करते हैं जरासीम से लड़ने के लिए, यानी कि मेडिसिन वगैरह देंगे या हमें कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं। अ टीनी अमाउंट ऑफ अ किल्ड और वीकेंड जर्म्स इज इफेक्टेड टू आवर बॉडी थ्रू अ नीडल। यानी कि कुछ जरासीम सिरिंज वगैरह के जरिए भी हमारे जिस्म में दाखिल होता है। वाइट ब्लड सेल्स ऑफ योर बॉडी प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट इट। इन दिस वे द बॉडी इज रेडी टू फाइट मोर जर्म्स ऑफ द same kind, the body becomes immune to that particular germs. The infection is called a vaccination। यानी कि जिनमें क़ुव्वत मताफ़त कम होती, जरासीम से जब एंटर होते बीमार हो जाते लोग तो फिर सुई के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए हमारे जिस्म में वैक्सीनेशन शामिल की जाती है ताकि हमारी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ जाए और हम बीमारियों में उससे महफूज रह सकें। वैक्सीनेशन मेक द बॉडी इम्यून टू मैनी काइंड ऑफ डिजीज़। यानी कि जो वैक्सीनेशन है इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करती है बीमारियों से मज़ीद लड़ने की या उनसे बचने के लिए।
आई होप यू स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक यू लाइक। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।